नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब नजरें सीधे यूपी पर टिक गई हैं, जहां 2027 के चुनाव को लेकर लगातार नए नए फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच अंदर खाने में खींचतान के चर्चे जोरों पर हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हार ने विपक्ष के मनोबल पर बड़ा असर डाला है। इसी हार के बाद ये सवाल और तेज हो गया है कि क्या सच में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उतना मजबूत है जितना दिखाया जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले वक्त में दोनों दल किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे ही तय होगा कि उनका गठबंधन 2027 की लड़ाई में टिक पाएगा या नहीं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने विपक्ष के पूरे समीकरण को हिला दिया है और इसी जीत के बाद अब यूपी में विपक्षी गठबंधन बिना देर किए एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। बड़ा सवाल यही है कि 2027 में अखिलेश यादव सीट शेयरिंग का कौन सा नया फॉर्मूला रखने वाले हैं। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि बुरे वक्त में वे अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन राजनीतिक गलियारों ने अब फिर वही सवाल उठा रहा है कि क्या यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन सच में उतना मजबूत है जितना दिखाया जाता है। असल तनाव सीटों की संख्या को लेकर है, क्योंकि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें अपने खाते में चाहती हैं, जबकि कांग्रेस की उम्मीदें उससे कहीं आगे निकल चुकी हैं। उधर बिहार का ताजा अनुभव भी यूपी की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वहां सीट बंटवारे को लेकर न सिर्फ बड़ा सवाल हुआ बल्कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट तक करनी पड़ी और इसका नुकसान विपक्ष को ही झेलना पड़ा। यही वजह है कि यूपी में अब सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के नए फॉर्मूले पर टिक गई है। क्या अखिलेश राहुल को कम सीटें पर मनाएंगे या कांग्रेस अपनी दावेदारी को सख्त करेगी। 2027 के चुनाव की आहट अभी से शुरू हो चुकी है और सीट शेयरिंग ही वो चिंगारी है जो या तो गठबंधन को मजबूती देगी या यूपी में बड़ी दरार का कारण बन जाएगी। राजनीति में एक कहावत खूब चलती है, गठबंधन तभी तक गठबंधन है जब तक दो दल एक दूसरे की सीट पर मुस्कुराकर खड़े रह सके, वरना फ्रेंडली फाइट अक्सर रिश्तों की टूटती डोर का पहला संकेत मानी जाती है। यूपी में भी यही चर्चा गर्म है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अब तक कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन बड़ी दृढ़ता से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ कागज पर नहीं, इरादों में भी मजबूत है। सीटें कौन लड़ेगा और कौन छोड़ेगा ये फैसला दोनों दलों के वरिष्ठ नेता मिलकर करेंगे, यही उनकी आधिकारिक लाइन है। लेकिन राजनीतिक हवा कुछ और ही संकेत दे रही है। राहुल गांधी की बिहार में हार, एनडीए की बढ़ती ताकत और यूपी में स्थानीय समीकरण, इन सब के बीच 2027 का चुनाव दोनों दलों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। फिर भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि वे साथ लड़ेंगे, रणनीति साझा करेंगे और बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे। अब असली तस्वीर तो तभी सामने आएगी जब सीटों की संख्या पर बातचीत टेबल पर रखी जाएगी। कांग्रेस इस पूरे मामले पर बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब देती दिख रही है। पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बयान दिया है कि बिहार में एनडीए की जीत कोई राजनीतिक कौशल नहीं बल्कि ज्ञान के आदेश का नतीजा है, इसलिए वहां हालात अलग थे। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और यहां कांग्रेस एसआईआर जैसे किसी भी सरकारी हथकंडे का दुरुपयोग नहीं होने देगी। उनका दावा है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में वो हार दिखेगा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। राजपूत के मुताबिक इंडिया गठबंधन यूपी में पूरी तरह एकजुट है और सीटों की जिम्मेदारी 3 नेताओं
अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के हाथों में है। उनके अनुसार सीट शेयरिंग को लेकर कोई टकराव नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि असली तस्वीर तभी उजागर होगी जब सीटों की सूची टेबल पर रखी जाएगी और हर पार्टी अपनी दावेदारी के साथ खड़ी होगी। हालांकि दोनों पार्टियां बार बार यही दावा करती दिख रही हैं कि गठबंधन पहले से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन सियासत की जमीन कुछ और ही संकेत दे रही है। सच यही है कि 2027 के चुनाव जैसे ही करीब आएंगे, सीटों के बंटवारे पर एक बड़ा तूफान उठना तय है। असली दिलचस्पी इस बात में है कि ये बवाल सिर्फ बंद कमरों तक सीमित रहेगा या फिर चुनावी माहौल को हिला देगा। अब नजरें सिर्फ एक चीज पर टिक गई है कि जब सीटों का नक्शा खुलेगा तब किसकी मांग सुनी जाएगी और कौन पीछे हटेगा। ये तय करेगा कि 2027 में विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा या फूट की गूंज पहले ही चुनावी हवा में बदल देगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।